स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। क्लास 12 के सिलेबस में प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है हमें। तो इसके पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि किसी प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो 10th क्लास में आप लोग प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट भी कर चुके होंगे, एक्टिविटी भी कर चुके होंगे। तो ये जो आपको ABC दिख रहा है, ये प्रिज्म का फ्रंट सेक्शन है, जिसको कि आप प्रिंसिपल सेक्शन भी बोलते हो, जिसमें आप ये A एंगल को एंगल आप प्रिज्म बोलते हैं, और ये N1 N2 आपके दो नॉर्मल्स हैं, और I जो आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस, एंड E इज़ द एंगल ऑफ इमरजेंसी। आप इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस भी बोल सकते हैं, और डेल है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सारा सिनारियो है, और इसके बारे में हम देखेंगे कि इन सारी ही इंफॉर्मेशंस की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम ट्रायंगल POQ को देखें तो POQ में एंगल P का ये वाला जो सेक्शन है R1, वैसे तो देखा जाए तो एंगल P तो पूरा है, लेकिन हम सिर्फ R1 और R2 की बात कर रहे हैं। ये एक अलग से ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर इन तीनों ट्रायंगल के एंगल्स का सम करें तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस एंगल O के बराबर होगी। अब हम क्वाड्रिलेटरल APOQ को देखेंगे तो A और O अपोजिट्स एंगल्स हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम फिर आगे A प्लस एंगल O को 180 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा एंगल A जो है वो 180 माइनस एंगल O के बराबर हो जाएगा। तो अपना इस तरीके से अपना जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। आगे फिर से अगर आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल PRQ को देखेंगे तो जो I का अपोजिट साइड है वो पूरा I है, तो उसमें से R1 के बारे में हमें पहले से पता है। तो जो बचा हुआ है साइड है, बचा हुआ एंगल है, वो I माइनस R1 के बराबर होगा। सिमिलरली दूसरी साइड पे AC वाले फेस पे एंगल ऑफ इमरजेंस का अपोजिट इधर बनेगा, लेकिन R2 पहले से दिया हुआ है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो अपना E माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। और जो डेल्टा का साइन आपको दिख रहा है, ये चूँकि एक्सटीरियर एंगल है, और हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अपना ट्रायंगल PRQ क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। फिर डेल हमारा हो जाएगा I प्लस E माइनस A। इसको इक्वेशन थर्ड पुट ऑन कर देते हैं, और फॉर मिनिमम डेविएशन I मस्ट बी इक्वल टू E एंड R1 इज इक्वल टू R2। ये कंडीशन मिनिमम डेविएशन की पुट करने पे अपना इक्वेशन 3 हो जाता है, I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2। और ये अपना जो इक्वेशन 2 बना था, इक्वेशन 2 क्या था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू A/2। फर्दर हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ जो है रिफ्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। I की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज़ A प्लस डेल्टा M/2, और R की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ A/2। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमें मिल जाता है साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। तो ये प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें तो थिन प्रिज्म का जो एंगल होगा प्रिज्म एंगल, वो भी बहुत छोटा होगा, और फॉर स्मॉलर वैल्यूज हम जानते हैं कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से साइन A प्लस डेल्टा M/2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2 होगी, एंड साइन A/2 की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू A/2 होगी। तो अपना ये जो इक्वेशन 4 है, ये जिसमें हमने प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ था, तो वो हो जाता है N इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2 एंड अपॉन में A/2। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाता है डेल्टा M इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू A। तो ये कोई अगर बहुत थिन प्रिज्म हो तो उसके मिनिमम डेविएशन का फार्मूला है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको CBSE, नीट, IIT इन सभी के प्रीवियस ईयर में प्रिज्म से आए हुए न्यूमेरिकल्स करने चाहते हो, इसका वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएं।